कैसे हैं आप सभी? एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले के इंट्रो में और रोड मैप में आपने जाना कि किस तरीके से मार्केट में कौन-कौन से टर्म्स हम देखते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें सीखने वाली होती हैं फाइनेंस में, किस तरीके से स्टॉक मार्केट में रेगुलेटर्स, एक्सचेंज बोर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं। और दूसरे वाले वीडियो में हमने सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है, एक्सचेंज बोर्ड और तीसरा एक टर्म हमने अभी जो बात किया था आईपीओ के बारे में। तो जी हाँ, ये वीडियो है आईपीओ के बारे में। इसके पहले अगर आपने सिलेबस या रोड मैप नहीं देखा तो प्लीज़ हमारा पहला वीडियो जो बेस है स्टॉक मार्केट और इसके बिगिनिंग लेवल से, तो आप बिल्कुल उसे जाकर देखिए। समझिए कि किस तरीके से हम डे बाय डे करके और वन बाय वन करके वीडियो के माध्यम से और एक दूसरे के माध्यम से हम अपने एजुकेशन को बढ़ाएंगे फाइनेंस के फील्ड में। दूसरे वीडियो में सेबी, एनएससी, बीएससी के बारे में अगर आपने कुछ नहीं अगर जानते हों या फिर कुछ आपसे छूट गया तो बिल्कुल वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। बिल्कुल, आईपीओ आपने नाम ज़रूर सुना होगा। 2024 में तो एक बाहर जैसे इंडियन मार्केट में आ गई। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में आती है लिस्ट होने के लिए, यानी अपने आप को सूचीबद्ध करने के लिए। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि बाज़ार में बहुत सारे कंपनियां हैं, लेकिन सबसे पहले जब वो सबसे पहली बार बाजार में आती है कुछ पैसों को लेकर, क्योंकि आईपीओ का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो पब्लिक से फंड रेज करें। फंड रेज का मतलब है कि वो कैपिटल मार्केट से उठाए, रिटेलरों से, हाई इंडिविजुअल्स से, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स से, और उसका उपयोग वो अपने कंपनी में करे। उसके बाद उसका मेन जो काम होता है, बहुत सारी चीज़ों से आईपीओ अलग-अलग तरीकों से लाया जाता है। सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि मुख्य उद्देश्य जो होता है वो कैपिटल लाना हुआ। उसके बाद कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उसको स्टॉक मार्केट में पब्लिक के लिए अलॉट कर देना, ताकि कंपनी में उसका बाई और सेल किया जा सके। उसके बाद फाइनेंशियल की स्थिति को सुधारने के लिए, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ और उससे मुझे कैपिटल फंड रेज होगा, तो फंड का मैं यूज करूँगा अपने ही जो कि ग्रोथ है उसे सुधारने के लिए। अगर मुझे लैक ऑफ कैपिटल हो रहा है तो उसे मैं ठीक करना चाहूँगा। उस पैसों का यूज मैं अपने कैपिटल को और फंड रेज को बड़ा करने के लिए, जो भी लॉसेस हैं उसको रिकवर करने के लिए, या फिर अपने आप को ग्रोथ पोटेंशियल करने के लिए मैं उन सारे पैसों का यूज करूँगा। इसके अलावा बैलेंस शीट को मजबूत रखने के लिए, अपने इंडस्ट्री को एक्सपेंस करने के लिए पैसों का यूज किया जाएगा। और आईपीओ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे ये होता है कि नए इन्वेस्टर्स आपको मिलते हैं। अगर मैं कोई एक मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कोई भी एक कंपनी एक्स करके कोई एक कंपनी है, अगर वो ये कहती है कि मैं मार्केट में अपना एक आईपीओ लेके आने वाली हूँ, इसका मतलब ये है कि वो मार्केट से फंड रेज करना चाहती है। यानी कि उसको मार्केट से पैसे चाहिए और पैसे देंगे नए लोग, रिटेलर्स देंगे, और रिटेलर से उसको नए इन्वेस्टर्स मिलेंगे, ताकि उसका जो है वो ग्रोथ कर सके उस पैसे से, वैल्यूएशन कर सके उस पैसे से, और उसके जो शेयर्स हैं वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हों बाय और सेल करने के लिए। उसके अलावा अगर कंपनी के क्या कहता हूँ कि बहुत सारे आवश्यकताएं हैं आईपीओस लाने के लिए, लेकिन उसमें से बहुत सारे तरीके हैं आईपीओ लाने के लिए। उसमें बहुत सारा तरीका, जैसे कि क्यूआईपी लाना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स, जो कि प्लेयर्स रहते हैं, वो इसमें अपना जो है वो पूंजी जो है आपका लगाते हैं। बहुत सारे आईपीओ के प्रकार भी होते हैं। अगर प्रकार की मैं बात करूं तो आईपीओ में जो कि एक रेंज तय किया जाता है कि इस रेट पे मैं अपना जो है वो शेयर्स लॉन्च करूंगा, तो उस तरीके से जैसे देखा जाए कि 3 प्रकार के जो है आईपीओ आते हैं। एक फिक्स प्राइस वाला जो आईपीओ आता है, उसमें क्या होता है कि जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है कि हम इस रेट पर इतने सारे शेयर्स मार्केट में लॉन्च करेंगे या अलॉट करेंगे। वो जितने भी फिक्स रेंज वाले आते हैं प्राइस वाले, उसको हम फिक्स प्राइस आईपीओ कहते हैं। उसके अलावा आता है बुक बिडिंग आईपीओ आता है। उसमें एक रेंज बता दिया जाता है कि हम एक शेयर 50 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच तक का जो है उसके रेंज का हम अलॉट करेंगे, और उन दोनों में जितने भी एवरेजेस जो आपका बनता है, जो एवरेज जो बनता है, उस हिसाब से जो बुक बिडिंग का जो शेयर का दाम है, रेट है, वो तय किया जाता है। और तीसरा बट नॉट लीस्ट वो है
ऑक्शन आईपीओ। ऑक्शन में कंपनी अपने सारे शेयर ऑक्शंस में उतारते हैं, मिनिमम एक रेट देकर, और फिर उस पे बिडिंग लगाई जाती है, और जो सबसे ज़्यादा उसमें बोली लगाता है उसे आईपीओ के शेयर्स अलॉट होते हैं। तो हमने समझा कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कौन लाता है, आईपीओ लाने के क्या फ़ायदे हैं, आईपीओ के कितने प्रकार होते हैं, और आईपीओ के प्रोस और कॉन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कॉन्स तो यही प्रोस कौन सा है कि उन्हें पैसा मिलता है, वो अपने पैसे से यूज करके वो ग्रोथ अपने आप को एक्सपेंस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूएशन बड़ी कर सकते हैं, और उस पैसों का यूज करके अपने आप को मेनली वो ग्रोथ ही करते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने कैपिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाकर अपने आप को बहुत ही हाईली इंप्रूव करना चाहते हैं, और अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिलवाना चाहते हैं जो उनको आईपीओ में उनका पैसा दिया गया है। कौन्स ये होते हैं कि आईपीओ आने के बाद आपका जो जो प्राइवेट जो कंपनी होता है, जैसे आपका सेल्फ कंपनी जो रहता है वो पब्लिक के लिए हो जाता है आईपीओ के लिस्ट होने के बाद, और आईपीओ आने के बाद आप एक्सचेंजों पर लिस्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियोस में बताया था कि सेबी क्या करता है, वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, चलाता है। उसके बाद वो कंपनियां जिस मार्केट में बाजार में जो लिस्ट होती हैं कंपनियां, वो 2 एक्सचेंजों पे लिस्ट होती है, पहला एनएससी, दूसरा बीएसई। इन दोनों के बारे में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखा, बिल्कुल आप देखिए। अभी तक आप इस चैनल में, इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन आपके नीचे है, बिल्कुल उसे दबाइए, हमारे संग जुड़िए। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और आईपीओ के बारे में बताते हैं।